5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते नंबर 1, शबाबक कबल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, तुम्हारे बदन में ताकत है, तुम्हारे जिस्म में ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारे जिस्म के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जब तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां तारी हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी, जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब किसी इंसान का मुकर्रर वक्त आ जाता है, जब किसी इंसान का मौत का टाइम फिक्स हो जाता है, तो उसको 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलती है। एक से लन का इस्तेमाल किया है, लन के माने हरगिज नहीं अरबी जबान में होता, हरगिज उसको मोहलत नहीं मिलती है। कारून का नाम आपने सुना होगा, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। कारून के पास इतना माल था, इतना खजाना था कि उन खजानों की चाबियां कई पहलवान मिलकर के उठाया करते थे, लेकिन अल्लाह से जब सरेआम बगावत किया तो अल्लाह ने उनकी दौलत को जमीन में धंसा के रख दिया। कारून की दौलत को अल्लाह ने जमीन में समा दिया, जमीन में धंसा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत दी है, तुम्हें माल अता किया है, तो जमीन में अकड़ मत दिखाओ, जमीन में घमंडी मत करो, जमीन में गुरूर मत दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला अगर देना जानता तो अल्लाह छीनने में भी कादिर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तंकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिन्होंने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस किया, और मबऊस करने के बाद उसने यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए उसने इस दुनिया में अम्बिया का सिलसिला जारी किया,
जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। दरूद व सलाम का नजराना हो तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी रसूल सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। रमज़ान का महीना बिल्कुल ही एंड होने वाला है। इस आखिरी अशरे में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर कुछ बातें करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे, वो है इस्लामी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत। हमारी ज़िंदगी में समय कितना महत्वपूर्ण रखता है, वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है। ये 2024 का रमज़ान ख़त्म होने वाला है। अब ये 2024 का रमज़ान हमारे दरमियान से चला जाएगा। अब हमारी पूरी ज़िंदगी में ये रमज़ान लौट करके दोबारा वापस नहीं आने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे क्यों नहीं मौलाना, हम अगर अगले साल ज़िंदा रहे तो फिर हम रमज़ान का महीना पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 2024 का रमज़ान चला गया, ये साल जो चला गया, अब ये 2024 हमारी पूरी ज़िंदगी में दोबारा वापस लौट करके कभी आने वाली नहीं है। जो वक्त गुजर जाता है वो कभी दोबारा वापस लौट करके नहीं आती है। तो हमें और आपको जो वक्त मिला है, जो समय मिला है, इन वक्तों में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हम और आपको ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किया। इंसानी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है। एक बार मिली, दोबारा पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ उस इंसान को नहीं मिलती है। सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है। नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया और हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नसीहत करते हुए फरमाया और 5 चीज़ों की वसीयत की। क्या अब्दुल्लाह इब्न मसूद है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में जो एक मर्तबा आती हैं, दोबारा पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं आती हैं। लिहाजा इन 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नसीहत कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को समझा रहे हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते, नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, तुम्हारे बदन में ताकत है, तुम्हारे जिस्म में ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो।
क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारे जिस्म के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जब तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां तारी हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी, जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी और तुम मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए आओगे, वजू बनाने के लिए बैठोगे, तुम्हें मालूम नहीं होगा कि पहले हाथ धुलना चाहिए, अब चेहरा धुलना चाहिए। वजू के कितने फराइज हैं, किस तरीके से वजू बनाना चाहिए। वजू बनाकर के आप मस्जिद में आए, मस्जिद में अब नियत बांधने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना चाहिए, सजदे में कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबक कब्ल हरमिका, लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। आदमी की जब उम्र चली जाती है तो उसकी अकल ठिकाने पे नहीं रहती। कितने ऐसे लोग आते हैं मस्जिद में इबादत करने के लिए लेकिन दिमाग काम नहीं करता है, पढ़ना रहता है उसको 4 रकात लेकिन वो 6 रकात पढ़ के चले जाते हैं, कभी 3 ही रकात पढ़ के सलाम फेर देते हैं। क्यों? अकल काम नहीं कर रही है, होशो हवास नहीं है। तो उस वक्त तुम अल्लाह की इबादत करोगे? हाय लोगों, अभी तुम्हारे बदन में ताकत है, अभी तुम्हारे जिस्म में ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शबाबक कब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के ताल्लुक से एक स्पेशल सवाल करेगा। मैदान महशर में जब सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, इमाम कायनात फरमाते हैं तो दोनों शम्स यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील काला सलिम बिन आमिर मादरी मायानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन ये सूरज जो 9 करोड़ 33 लाख मील की बुलंदी पर चमकता है, कल कयामत के दिन ये सूरज सवा नेज़े के फासले पर आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कि इंसान अपने हाथ से अगर छूना चाहे तो छू लेगा। गर्मी का आलम होगा, लोग पसीने में सराबोर हो रहे होंगे, लोग पसीने में डूब रहे होंगे। ऐसे मौके पर कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है जब तक कि वो 5 सवाल का जवाब न दे दे। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़ुलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्स अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवाल का जवाब जब तक बंदा मैदान महशर में नहीं दे देगा तब तक कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है। उन 5 सवालों में से एक सवाल अल्लाह करेगा वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी में जो जवानी का दौर आया था उस जवानी को तुमने कहां फना किया? जवानी के आलम में तुमने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे थे या नहीं रखे थे? जवानी के आलम में तुमने नमाजें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जवानी के आलम में तुमने कुरान की तिलावतें की थी या नहीं की थी? वो कुरान जिसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं उसको तुमने जवानी की उम्र में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जवानी के ताल्लुक से स्पेशल सवाल करेगा, जवानी के ताल्लुक से स्पेशल सवाल करेगा। आज इंसान दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार है। अभी देख लो रमजान का आखिरी असरा चल रहा है साहब, इत्तिकाफ में बैठे हैं जिसकी उम्र 50 से पार हो गई है। नौजवान इत्तिकाफ में नहीं बैठे हैं, उनके पास इतना टाइम कहाँ है, इतनी फुर्सत कहाँ है वो इत्तिकाफ करें। आखिरी टाइम में जो लोग चल रहे हैं वही लोग इत्तिकाफ में बैठे हैं।
नौजवानों के पास, जवानों के पास इतना टाइम नहीं, इतना वक्त नहीं है। तो जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व ताला को ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक आदमी जो नौजवान है, हट्टा कट्ठा है, जिसके बदन में ताकत है, और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में 1 दीनार खर्च करता है, 1 दीनार खर्च करता है, 1 दीनार या 1 दिरहम खर्च करता है, और एक आदमी है जो मरजुल मौत में मुब्तला है, आखिरी टाइम है, जाने वाले हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, आखिरी टाइम पे पहुंच गए हैं। अगर वो इंसान 1 लाख दिरहम अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, तो इमाम कायनात फरमाते हैं कि ये नौजवान जो जवानी की हालत में 1 दिरहम खर्च कर रहा है, 1 दिनार खर्च कर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इतना महबूब है, इतना महबूब है। जो मरजुल मौत में 1 लाख दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा अच्छे, ये भी इससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, जो जवानी के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रास्ते में खर्च करता है। एक आदमी मरजुल मौत में मुब्तला है, आखिरी टाइम में 1 लाख दिरहम खर्च कर रहा है, और एक नौजवान 1 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, तो 1 दिरहम की वैल्यू 1 लाख दिरहम से ज़्यादा है अल्लाह की नज़र में। तो ये है जवानी की अहमियत मेरे भाइयों। तो ये जवानी ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है। ये जवानी वो चली गई, दोबारा फिर लौट करके पूरी ज़िंदगी में नहीं आती है, इंसान मर के कब्र में चला जाता है। जवानी की कहाँ लोग कदर कर रहे हैं। रमज़ान जैसे महीने में हमारे समाज और सोसाइटी में कितने ऐसे नौजवान हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं। बताइए साहब, कहते हैं कि हमारे सामने बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ताकत का काम करते हैं। जब रमज़ान में तुम ताकत का काम करते हो, रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाते, तो फिर कब रखोगे? एक ही साल में एक ही मरतबा तो रमज़ान का महीना आता है। यही करते करते इंसान कब्र में चला जाता है। फिर जब आखिरी उम्र पे पहुंचता है तो वो इंसान अल्लाह की इबादत करता है। आखिरी उम्र में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है, वो भी शिकार नहीं करने लगता, उसके बदन में ताकत ही नहीं होती। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबक कब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। नंबर 2, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह सिहतक कब्ल सकमिक, ऐ लोगों अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। अभी तुम सेहतमंद हो, तुम्हारे बदन में कोई बीमारी नहीं है, अभी तुम हट्टे कट्टे हो, तुम बीमारी से दूर हो, तुम्हारे बदन में कोई बीमारी नहीं है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बीमारी के आलम में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे, जब तुम चारपाई पे लेटे रहोगे, या तुम्हारा पैर किसी हादसे में टूट जाएगा और तुम चारपाई में पड़े रहोगे? लोग जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए मस्जिद में आएंगे, जुमा पढ़ने के लिए आएंगे, नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, तो आदमी हाथ पकड़ के कहता है कि भाई साहब आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जब तू सही था, जब तू तंदुरुस्त था, तब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए नहीं गया, आज तू चारपाई में लेट गया है तो तू दुआ का मोहताज हो गया है। तो यही अल्लाह कहता है, वह सिहत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह सिहत का कबला सकमिक, ऐ लोगों अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। कितने ऐसे हजरात हैं हम देखते हैं समाज और सोसाइटी के अंदर जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतें उनके पास मैसर हैं, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीनी की चाय नहीं पी सकता है, वो मिठाई नहीं खा सकता है, वो चावल नहीं खा सकता है, तरह तरह के खाने से तरसते हैं। क्यों? डायबिटीज़ के मरीज है, शुगर के मरीज है, मजबूरी है, जेब में पैसा होने के बावजूद भी वो नहीं खा सकता है। कितने ऐसे इंसान हैं जिसके पास सारी नेमतें मैसर होने के बावजूद भी वो तड़पते हैं, वो खाने पीने से मजबूर हो जाते हैं, दुनिया में ही वो तरसते हैं, नहीं खा पाते हैं, अपनी सेहत को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सेहतमंद बनाया है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों।
तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो इसकी कदर करना चाहिए। हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी भी हालात बदल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी हालात को चेंज कर सकता है। आज अगर तुम सेहतमंद हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहे हो तो अल्लाह कभी भी तुमको बीमार कर सकता है। इंसान की क्या औकात है, क्या हैसियत है मेरे भाइयों। चलते फिरते इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन किस बीमारी में मुब्तला कर देता है, कहा नहीं जा सकता है। चलते फिरते इंसान को पता लगता है कि उसको कैंसर की बीमारी हो गया, उसको फलां बीमारी हो गई, उसको फलां बीमारी हो गई, और किसी डॉक्टर का बाप भी नहीं बचा पाता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़ आता है तो कायनात की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। तो सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। नंबर 3, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वगिना का कबला फकरिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अभी तुम्हारे पास माल है, अभी तुम्हारे पास दौलत है, अभी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर लो, जितना खर्च करना है कर लो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारा माल लुट जाएगा, जब तुम्हारा माल खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी दौलत चली जाएगी, जब तुम्हारे पास माल नहीं रहेगा, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे? नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारे पास माल था उस वक्त तुमने खर्च नहीं किया, और जब तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है तो तुम क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे? इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वगिना का कबला फकरिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। कितने ऐसे लोगों को देखा, भाई साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हमारे अभी 10 ट्रक माल जा रहे हैं, वहाँ पे 10 ट्रक माल है, अभी यहाँ काम कराना, वहाँ ये कराना है, उसके पीछे आगे पीछे 10 गाड़ियाँ घूम रही है। उनसे अगर किसी ने कहा भाई साहब चलो आज़ान हो चुकी है, चलो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, वो कहते हैं अरे जा यार तुम जाओ, नमाज गरीब लोगों के ऊपर फ़र्ज है। कितने ऐसे, बाकायदा एक इंटरव्यू में एक आदमी से, किसी फिल्म एक्टर से पूछा गया, मुसलमान फिल्म एक्टर से, कि आप रमज़ान के रोज़े क्यों नहीं रखते हैं, आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क्यों नहीं रखते हैं? तो वो क्या जवाब देता है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास न पैसे की कमी है, न दौलत की कमी है, न अनाज की कमी है, हमारे पास तो सारी नेमतें मैसर हैं। रोज़ा वो रखे जो गरीब हो, जिसके घर में खाने पीने के ना हो, जिसके घर में अनाज ना हो, रोज़ा उनके ऊपर फर्ज। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े सुपर पावर लोगों को पैदा किया। कारून का नाम आपने सुना होगा, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। कारून के पास इतनी ज्यादा नेमतें थी, इतनी ज्यादा दौलतें थी, इतना माल था, उसके पास इतना खजाना था, लेकिन उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर अकड़ दिखाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत किया। उसके पास इतना माल था, इतना खजाना था कि उन खजानों की चाबियां कई पहलवान मिलकर के उठाया करते थे, इतने खजाने थे उनके पास। लेकिन अल्लाह से जब सरेआम बगावत किया तो अल्लाह ने उनकी दौलत को जमीन में धंसा के रख दिया। कारून की दौलत को अल्लाह ने जमीन में समा दिया, जमीन में धंसा दिया। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दौलत दी है, तुम्हें माल अता किया है, तो जमीन में अकड़ मत दिखाओ, जमीन में घमंडी मत करो, जमीन में गुरूर मत दिखाओ। अल्लाह तबारक व ताला अगर देना जानता है तो अल्लाह छीनने में भी कादिर है। अल्लाह के नबी फरमाते वगिना का कबला फकरिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। जब इंसान के पास माल आता है तो बहुत जल्दी उसके पर निकल आते हैं साहब, चलने का स्टाइल बदल जाता है, बातचीत करने का अंदाज बदल जाता है, रहने सहने की स्टाइल बदल जाती है। आप देखिए नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी माल आए। आपकी उम्र जब 25 साल की हुई तो आपने सबसे पहली शादी की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जिनकी उम्र 40 साल की थी। आपने 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बेवा औरत से शादी की। गौर कीजिए, मक्का में सबसे ज्यादा अमीर औरत हजरत खदीजा उस दौर में थी। जब नबी अकरम से शादी हुई तो खदीजा ने अपना सारा माल,
सारी दौलत, सारा दिनार और दिरहम नबी अकरम के कदमों में डाल दिए, नबी अकरम के कदमों में डाल दिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली, आपके चलने का अंदाज नहीं बदला, आपके बातचीत करने का अंदाज नहीं बदला। यहाँ अगर आप देख रहे किसी की शादी होती है तो जब लड़की की तरफ से माल मिलता है तो साहब उसके अंदाज बदल जाते, रहने सहने की स्टाइल बदल जाती है। कल तक वो चारपाई में सो रहा था, आज वो डबल बेड में सो रहा है। कल तक वो साइकिल में चल रहा था, आज ससुराल वालों ने अच्छी गाड़ी दी, 4 व्हीलर दी तो उस पर चल रहे हैं। इंसान के अंदर तब्दीली आ जाती, क्यों? क्योंकि माल उधर से मिला है। नबी अकरम की जिंदगी में भी माल आए लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है तो आप ये ना सोचें कि इस पर हमारा हक है, ये हमारा माल है, ये हमारी नेमतें हैं, ये हमारी दौलतें हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको दुनिया के अंदर एक पोस्टमैन की हैसियत से भेजा है। पोस्टमैन आज से 20 साल 30 साल पहले जो है, विदेश से जब कोई आदमी अपने घर में पैसा भेजता था तो उस वक्त बैंक अकाउंट का ज़माना नहीं था, एटीएम का ज़माना नहीं था, फ़ोन पे गूगल पे का ज़माना नहीं था। तो उस वक्त हम ये देखते थे 15-20 साल पहले कि लोग पोस्ट ऑफिस में अपने कैश को मनी ऑर्डर करते थे। मनी ऑर्डर करके फिर डाकिया वाला जो है उस घर तक पहुंचाता था जिसके घर का मनी ऑर्डर होता था, और कहते थे कि आपके घर का 20,000 का मनी ऑर्डर आया है, 25,000 का मनी ऑर्डर आया है, 50,000 का मनी ऑर्डर आया है, दुबई से आया है, सऊदी अरबिया से आया है। अब ये बताइए इस पोस्टमैन की जिम्मेदारी क्या बनती है? इस पोस्टमैन की जिम्मेदारी ये बनती है कि फ़लाँ नाम अब्दुल्ला नाम के आदमी का 50,000 का मनी ऑर्डर आया है दुबई से, लिहाजा आप उसके मनी ऑर्डर को उसके घर तक उनकी अमानत को पहुंचा दें। अब वो पोस्ट ऑफिस कहने लगा कि यार ये 50,000 पैसा तो ये हमारा पैसा है, हम काहे को उसके घर में पहुंचाएंगे, टूटी साइकिल में चल रहे हैं, साइकिल को लात मारते हैं, जाके 50,000 में एक शोरूम में जाते हैं, बेहतरीन सी गाड़ी खरीदते हैं, बेहतरीन कपड़े बना के आराम से घूमने लगे, अब ये हमारा पैसा है। अब बताइए ऐसे अमानत में खयानत करने वाले पोस्टमैन को क्या सरकार नौकरी में रखेगी या बर्खास्त कर देगी? क्या करेगी सरकार? ऐसे पोस्टमैन को सरकार सस्पेंड कर देगी या नौकरी से बर्खास्त कर सकती है, क्योंकि उसने अमानत में खयानत की लोगों की। तो यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अगर तुमको माल से नवाजा है, तुमको अगर दौलत से नवाजा है, तो ये मत सोचो कि ये हमारा माल है। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें पोस्टमैन की हैसियत से भेजा है और ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि तुम देखो कि तुम्हारे मोहल्ले में कौन गरीब है, कौन परेशान हाल है, कौन मजबूर है, उनके घर में तुम ज़कात की रकम पहुंचाओ, उनको मदद करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपको माल से नवाजा है, तो अगर आप उसकी मदद करना चाहें तो आप उसकी मदद कीजिए। अगर खून देने की ज़रूरत पड़े तो खून दीजिए, जहां पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़े वहां पैसा खर्च कीजिए। ईद का टाइम चल रहा है, ईद के मौसम में यह देखना पड़ेगा कि किसके हमारे मोहल्ले में किसके घर में ईद का कपड़ा आया, किसके घर में नहीं आया, ईद का कपड़ा कौन खरीद सका, कौन नहीं खरीद सका, किसके घर में समय के डब्बे पहुंचे और किसके घर में नहीं आए हैं। आपको पता लगा करके जिसके घर में ईद के कपड़े नहीं अभी तक खरीद सके हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कपड़े खरीद करके दें, उसके घर में मिठाई के डब्बे पहुंचाएं, इसलिए कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। आपके पास जो अमानतें हैं वो लोगों की अमानतें हैं। अगर तुम ये अमानतें, अगर ये तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो अल्लाह तबारक व ताला अगर माल देने पे कादिर है तो माल छीनने में भी कादिर है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया हुआ है, अल्लाह ने ये। वरना बताइए साहब, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम क्यों बनाया है दुनिया के अंदर? ऊंच नीच का फर्क क्यों रखा है? कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई दाने दाने को मोहताज है। ये ऊंच नीच इसलिए रखा है कि जो मालदार हैं, जो असर और रसूख वाले हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है,
वो अपने माल को, वो अपनी ज़कात को, वो अपने सदका को कहाँ पहुँचाएं? गरीब लोगों में, मजबूर लोगों में, परेशान हाल लोगों में, वहाँ तक पहुँचाएं। अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, अपनी अमानत को पूरी करें। और अगर तुमने अमानत में खयानत की और ये सोचा कि ये तो हमारा माल है, हम काहे को ज़कात देंगे, हम क्यों टैक्स देंगे, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम ज़कात क्यों देंगे? यानी ज़कात को बहुत सारे लोग टैक्स समझते हैं, टैक्स समझते हैं। टैक्स नहीं है मेरे भाइयों। और कोई तुम एहसान नहीं कर रहे हो कि हम ज़कात दे रहे हैं तो अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तुम्हारे इस माल में अल्लाह का हक है, तुमसे लिए जाएंगे और तुम्हारे समाज में जो फुकरा हैं, जो मसाकीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके अंदर तकसीम की जाएगी। ये तुम्हारा माल नहीं है। माल की सफाई तभी होगी जब आप अपने माल में ज़कात निकाल के लोगों को देंगे, मुस्तहिकीन में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वकीना का कबला फ़क्रिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। नंबर 4, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह फराग का कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फरागत को गनीमत जानो, अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो कि तुम इतना बिजी हो जाओगे? जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, इंसान व्यस्त होता चला जाता है, बिजी होता चला जाता है, फिर उसके पास टाइम नहीं रहता कि नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावतें करें। मेरे भाइयों, अगर अभी आपको अल्लाह ने फुर्सत से नवाजा है, आपके पास खाली टाइम है, तो इस खाली टाइम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारी नौकरी कहीं ऐसी जगह पे लग जाएगी जहां ना नमाज पढ़ने का तुमको सुविधा मिलेगा, ना वहां पे तुमको कुरान पढ़ने का टाइम मिलेगा? तो अभी तुम्हारे पास जो वक्त है, अभी तुम्हारे पास जो फुर्सत के औकात है, मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ लोगों अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। तो अभी जो वक्त आपको मिला है, जो टाइम आपको मिला है, जो फुर्सत वक्त आपको मिला है, इस फुर्सत वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। ये जो रमज़ान का महीना हम और आपको नसीब हुआ है, कम से कम हम 11 महीने तो इबादत से दूर रहते हैं, कुरान की तिलावत से दूर रहते हैं। कम से कम 1 महीना तो इस महीने की कदर करो। 1 महीना तो कम से कम जो आपको फुर्सत मिली है इस महीने में, कम से कम 1 महीना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। फिर तुम क्या 11 महीने जब तुम काम काज में बिजी हो जाते हो, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है, तब तुम अल्लाह की इबादत करोगे। जब रमज़ान में टाइम नहीं मिल रहा है कुरान पढ़ने की, तो क्या गैर रमज़ान में तुम कुरान पढ़ सकते हो? रमज़ान जैसे पवित्र महीने में लोगों के पास तरावी पढ़ने का टाइम नहीं है साहब, 1 घंटा कुर्बानी देने का टाइम नहीं है लोगों के पास। तो बताइए क्या 11 महीने क़यामुल लैल करोगे? जब 1 महीना जब तुम्हारे पास टाइम था, उस वक्त तो तुम क़यामुल लैल नहीं कर रहे हो, तरावी की नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या 11 महीने पढ़ोगे जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा? वह फराग कब कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। और आखिरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह हयात का कबला मौतिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले, वरना मौत के वक्त तुम जितना भी रिक्वेस्ट करो, जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमन्ना करो कि अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में लौटा दे, हम दुनिया में नेक अमाल नहीं कर पाए, हम ज़कात नहीं दे पाए, सदका खैरात नहीं कर पाए, हम नमाजें नहीं पढ़ सके, रोज़े नहीं रख सके, अल्लाह हमको दुनिया में लौटा दे वापस। जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून के अंदर खींचा, आयत नंबर 99 से लेकर के 108 तक। बहुत लंबी आयत है, लेकिन जब इंसान का आखिरी टाइम होता है, मौत की घड़ी उस पर तारी होती है, तो एक इंसान क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमन्ना करता है, अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है। हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। यहाँ तक कि जब इंसान के ऊपर मौत की घड़ी तारी होती है, जब इंसान का आखिरी टाइम आता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है
क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। ऐ अल्लाह हम वादा करते हैं, हम अहद करते हैं, अगर हमको दुनिया में भेज दिया, अब हम दुनिया में एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, एक भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब हम दुनिया के अंदर नेक अमाल करेंगे, एक एक मिनट तेरी इबादत में हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देंगे। अल्लाह आवाज़ लगाएगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। आए मेरे बंदे, नहीं नहीं, हमने तुम्हें आजमा करके देख लिया, हमने तुम्हें 80 साल की जिंदगी दी, हमने तुम्हें 90 साल की जिंदगी दी, लेकिन 90 साल जिंदगी में हमने तुम्हें जांच लिया, हमने तुम्हें आजमा लिया। 90 साल की जिंदगी में तुमने एक साल भी रमजान के रोजे नहीं रखे, तुमने एक मर्तबा भी कुरान की तिलावत नहीं की, तुमने नमाजें नहीं पढ़ी, तुमने दुनिया के अंदर सूद खाया, जुआ खेला, शराब नोशी की, ज़िना के अड्डे में गए, दुनिया के अंदर तमाम जराइम का इर्तिकाब किया। आए मेरे बंदे, अब तू बोल चाहे ना बोल, अब तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। आए मेरे बंदे, अब तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, अब तू बरज़ख की जिंदगी में रहेगा, अब तू कब्र की जिंदगी में रहेगा, और क़यामत तक तू कब्र में पड़ा रहेगा, और कब्र में तेरे अमल के मुताबिक तेरे साथ मामला किया जाएगा। अब तेरे अमल के मुताबिक कब्र में तेरे साथ मामला किया जाएगा। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, जब तुम्हारे पास आखिरी टाइम आता है तो तुम ये तमन्ना करते हो। इंसान क्या तमन्ना करता है? जब उसके ऊपर मौत की घड़ी तारी होती है तो इंसान कहता है, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें जो दौलत दी है, जो माल दिया है, जो रिस्क दिया है, उनको तुम्हें मेरे रास्ते में खर्च कर लो, मेरे रास्ते में उस माल को तुम खर्च कर लो, इससे पहले कि मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए। वरना जब मलिकुल मौत तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम ये तमन्ना करोगे, अल्लाह हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, अल्लाह हमको बैंक तक जाने का टाइम दे दे, हमको बैंक में जाने की मोहलत दे दे, ताकि अल्लाह उन 5 लाख रुपए को निकाल करके मैं तेरे राह में खर्च कर दूं, मैं मस्जिद की तामीर में लगा दूं, मदरसे में दे दूं, गरीब लड़कियों की शादी करवा दूं। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, अब तेरे पास कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, अब तेरे पास जो टाइम था वो खत्म हो गया। मेरे भाइयों, तो क्या उस वक्त के हम आने का इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इसी दुनिया में तुम अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च कर लो। तो ये इंसान तमन्ना करता है आखिरी टाइम में कि अल्लाह हमको बैंक तक जाने की मोहलत दे दे, हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, उनको मैं तेरे रास्ते में खर्च करके नेक लोगों में शुमार हो जाऊं, मैं अच्छे लोगों में शुमार हो जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब किसी इंसान का मुकर्रर वक्त आ जाता है, जब किसी इंसान का मौत का टाइम फिक्स हो जाता है, तो उसको 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलती है। एक से लन का इस्तेमाल किया है, लन के माने हरगिज नहीं अरबी ज़बान में होता, हरगिज उसको मोहलत नहीं मिलती है। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी हमें और आपको मिली है, इस ज़िंदगी की कदर करो, इसी ज़िंदगी में हम और आप नेक अमाल करें ताकि कल क़यामत के दिन हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये 5 चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो एक मर्तबा आती हैं, दोबारा वापस लौट करके आने वाली नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बारिल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन 5 चीज़ों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा तो ईमान के साथ ख़ात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।